जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक ले पूरे कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में आपको सभी जीके जीएस का वीडियो डाल दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और हिंदी का भी प्लेलिस्ट डाल दिया गया है, वहाँ से आप हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे 50 क्वेश्चन और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपको इस 50 में आपको कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, यानी कि स्कोर कितना आपका बन रहा है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो निम्नलिखित में से कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12, बी में दिया है 11, सी में दिया है 10 और डी में दिया है 8। तो जो भारत के संविधान में जो अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें 12 अनुसूचियां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी कौन से ऐसे दो ग्रह है जिनका उपग्रह नहीं है। तो वह जो दो ग्रह शुक्र और बुध है, इनका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र और बुध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में पूछ रहा है कि हाल ही में ओलिव रिडले समुद्री कछुए किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए हैं। तो यह जो ओलिव रिडले समुद्री कछुए है, यह उड़ीसा के समुद्री तट पर देखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में पूछ रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो मांडा जो है, यह चुनाव नदी यानी कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में पूछ रहा है कि प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह जो प्रथम जैन परिषद जो आयोजित की गई थी, तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह किलाऊ ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलाऊ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि 7 नंबर में कहता है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो 27 सितंबर है, इसी दिन हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में कह रहा है कि किस राजा को अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है वो राजा बिंदुसार है, इनको ही अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, यह जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में पूछ रहा है कि मानव शरीर में लंगर हैंगस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो जो मानव शरीर के जो लंगर हैंगस के आइलेट जो पाया जाता है, यह पेट में पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में कह रहा है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह जो सेशेल्स द्वीप जो स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में पूछ रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात किया जाए, यह भगत सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 में कह रहा है कि किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जा सकता है, यानी कि एसी को डीसी में कौन बदलता है। तो यह जो रेक्टिफायर है जो एसी से डीसी में बदलता है, और डीसी से एसी की बात किया जाए तो यह इन्वर्टर बदलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में कहता है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में यान से गई थी, यानी कि कहाँ, मतलब कि कौन अंतरिक्ष यान से गई थी। ठीक है, तो जो कल्पना चावला है जो अंतरिक्ष में गई थी, यान का नाम बताना है, तो वो कोलंबिया यान से गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में कहता है कि भारत में दास प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। तो भारत में जो दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, तो ये 1843 से प्रतिबंधित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1843। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 में पूछ रहा है कि
सरकारिया आयोग की संतुष्टि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो सरकारिया आयोग की संतुष्टि जो संबंधित है निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में दिया हुआ है कि ए नंबर में केंद्र राज्य संबंध, बी में दिया है संसद की सदस्यता, सी में दिया है राष्ट्रपति की शक्तियाँ और डी में दिया है राजस्व की विवरण। तो यह जो केंद्र राज्य संबंध में यह संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 17 में पूछा है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये जो भूटान देश है इसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 में पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो जो 13 फरवरी को जो महिला दिवस मनाया जाता है ये सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 में पूछ रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था 1971 में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा 1971। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध की बात किया जाए तो मराठा और अफगान के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठा और अफगान। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सहराष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो सहराष्ट्रीय झंडा समिति के जो अध्यक्ष निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में मोतीलाल नेहरू, डी में गांधी जी। तो यह जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो यह थे राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हुआ महानतम कुशल नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो यह कनिष्क था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो यह जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत की गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में कह रहा है कि 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो ये जो 1 किलो बाइट जो होता है यह कितने बाइट्स के बराबर होता है, यानी बाइट्स बताना। तो 1 किलो बाइट्स जो होता है 224 बाइट्स के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 224। क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई है? तो यह जो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई है तो यह टोटल 4 जोड़ी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है, तो किस में केंद्रित है? तो यह जो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर यह केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में कह रहा है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 में कह रहा है कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों होती है? यानी कि जो लाल मिट्टी होती है उस पर खेती करना कठिन होती है, तो किस कारण से होती है? तो ये होती है इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसी कारण से लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 में कह रहा है कि निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है? तो निम्न में से पूछता है, तो ऑप्शन नंबर ए में निकेल, बी में लोहा, सी में एल्युमिनियम और डी में चुंबकीय पत्थर। तो इसमें जो अस्थायी चुंबक की तरह जो चुंबकीय गुण होता है यह चुंबकीय पत्थर यानी कि चुंबक पत्थर में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 30 नंबर में कहता है भारत सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो जो भारत सरकार है जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम बदल करके यह अटल सुरंग कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है 282 ये मैग्नीशियम का सही विन्यास है। मैग्नीशियम कितना पर होता है? तो मैग्नीशियम जो होता है 12 पर होता है, तो 12 पर होता है तो 2, 8 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 में दिया हुआ है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट में आउटपुट का रूपांतरण जो किया जाता है यह मेमोरी के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 में दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों में कौन से देश थे? तो यह जो द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों में कौन कौन से देश थे? तो यह जर्मनी और इटली जापान थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप का कहा जाता है। तो यह जो का है जो इस अंटार्कटिका को यह समर्पित द्वीप का कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो यह जो सौर प्रणाली इसकी खोज कोपरनिकस ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 36 और 36 में पूछ रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो यह जो वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये तो उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 में दिया हुआ है कि गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर जो है यह अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यह जो प्रसिद्ध जो तिरुमला मंदिर है यह वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 में कह रहा है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो जो भारत में जो भुगतान संतुलन है यह किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन में दिया है ए नंबर में मुद्रा अवमूल्यन, बी में दिया है प्रबल निर्यात संवर्धन, सी में दिया है आयात प्रतिपादन और डी में दिया उपरोक्त सभी। तो यह जो भारत के जो भुगतान संतुलन है यह ठीक किया जा सकता है इन सभी के द्वारा ठीक किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है 40 में कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 और 41 में पूछ रहा है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। यह जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 और 42 में कह रहा है कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो यह जो है इस्पात उद्योग इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 और 43 में कह रहा है कि किस संस्थान ने अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। तो यह जो लिया जाता था चुनागढ़ से लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चुनागढ़। क्वेश्चन नंबर 44 और 44 में कह रहा है कि सती को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। तो सती को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 और 45 में कह रहा है कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। तो जो महिलाओं को खिलाफ के हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था यह 25 नवंबर को मनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 46 है और 46 में दिया है कि संज्ञा का भेद नहीं है। तो इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यक्तिवाचक, बी में दिया जातिवाचक, सी में दिया निजवाचक और डी में दिया है भाववाचक। तो ये संज्ञा का भेद जो है निजवाचक जो ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 47 और 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि पुल्लिंग बताना है। तो निम्नलिखित दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया वचन, बी में दिया हानि, सी में प्यास और डी में दिया है बचत। तो यह जो इसमें जो पुल्लिंग है तो यह वचन या पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वचन। क्वेश्चन नंबर 48 और 48 में दिया हुआ है कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है यह दर्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दर्शन। और क्वेश्चन नंबर 49 है 49 में है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, यानी कि तद्भव शब्द बचाना है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कपूर, बी में दिया है पक्ष, सी में मयूर और डी में दिया है मानसिक। तो इसमें जो तद्भव शब्द हो जाएगा तो यह कपूर जो है जो तद्भव शब्द में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 50वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। और इस पर बढ़ने से पहले आप लोग जरूर बताइए कि आपको इस 50 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का पहले आंसर करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि सब कुछ जानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बहुज्ञ, बी में दिया है सर्वज्ञ और सी में दिया है अत्यज्ञ और डी में दिया है कि अज्ञ। तो ये जो सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द जो है तो यह सर्वज्ञ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वज्ञ। तो ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पूरा 50 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि 50 में कितना सही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आपको 50 में 45 आता है, 46 आता है, 40 आता है, 35 आता है, ये जरूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक दिया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उस पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और आपको टेस्ट लिया जाएगा, तो उस पर PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ऑल का प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।